अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इस इस्लामिक क्रैश कोर्स का चौथा हिस्सा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक तीन हिस्से हो गए, तीन किस्त हो गई, और उन किस्तों के अंदर मैंने कोशिश किया कि कायनात की वसत के बारे में आपको बताया, इसलिए कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कायनात कितनी बड़ी है, कितनी वसी है, और इसकी दूरियां क्या है, और इसके अंदर हैरत अंगेज चीज़ें क्या है। इसलिए बताया कि आपको यह अंदाज़ा हो जाए कि ये कायनात का बनाने वाला कैसा होगा, उसका हैरत अंगेज कैसा होगा। उसके ताल्लुक से, कायनात के बनाने के वाले के ताल्लुक से भी मैंने आपको बताया कि दुनिया में मुख्तलिफ साइंटिस्ट अल्लाह के वजूद को कायल हैं, मानते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो अल्लाह के वजूद को मानने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहे, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट और जो बहुत अच्छे किस्म के अच्छे दिमाग के जो लोग हैं वो अल्लाह के वजूद को मान रहे हैं। उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की थेरियाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब है, वो अपने अपने तरीके से मान रहे हैं। उसके ताल्लुक से हर मज़हब का, हर दिन का अपना एक अलग नज़रिया है। इस्लाम का एक नज़रिया अलग है, जिसके बारे में मैं आपको तालीम दूंगा इसमें, हमारी इस सीरीज़ के अंदर इंशाअल्लाह। ये सीरीज़ लंबी ज़्यादा इसलिए हो गई कि ये एक मजबूरी है आज के ज़माने में। पहले ज़माने का जो कोर्स था, दरस निज़ामी, जो इस्लामी तरीक़े का तालीम था, उसमें अल्लाह के ताल्लुक से बता दिया जाता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा बता के इस्लामी तालीम शुरू कर दी जाती थी। इसकी वजह ये थी कि पहले ज़माने में जो लोग थे उनको साइंसी इल्म इतना नहीं था, ऐसी ज़िंदगी नहीं थी, आज के जैसा मॉडर्न ज़माना नहीं था। तो जो लोग थे उनके जहनों में अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से कोई शक पैदा नहीं होता था। मगर आज के ज़माने में मैं जो ये जो कोर्स शुरू किया हुआ हूँ, ऐसे लोगों के लिए किया हूँ कि जिनके दिल में शक मौजूद है, जिनके दिल में है ये शक है कि अल्लाह ताला है या नहीं है। इसके ताल्लुक से जो जिनके दिल में शक है, उनके शकों को, शुबहात को मैं साइंसी तरीके से दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए ये मंतख इतनी लंबी हो गई, जो मैं आपको लॉजिक लॉजिक बोल के बोल रहा हूँ या मंतख मंतख करके बोल रहा हूँ, तो ये मंतख ही नहीं मार रहा। पहले ज़माने में जैसा लोग बोलते थे लंबी बात हो गई, बहुत मंतख मारते बैठे हुए, वैसा ही मंतख ही नहीं है, मेरी मजबूरी है। ये सिर्फ आपको शुरू शुरू के कुछ किस्तों में ही ज़रा परेशानी होगी कि लंबे और मंतखी वाली बातें आपको सुनना पड़ेंगी। इंशाल्लाह अगले जो इस्लामी हमारे दर्स के शुरू हो जाएंगे वो बिल्कुल अच्छे रहेंगे, और इतने मंतख इसमें नहीं होंगी। पर फिर भी मंतख इसलिए बता रहा हूँ मैं कि मंतख भी साइंस का एक हिस्सा है। मंतख यानी लॉजिक, लॉजिक भी साइंस का एक हिस्सा है। बड़ी बड़ी थेरियाँ, आजकल के ज़माने की जो थेरीज है साइंस की, वो मंतख के ऊपर ही मुनहसर है। नई जदीद थेरियाँ जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, पहले मंतख है, पहले लॉजिक है, उसके बाद साइंस है। साइंस और मंतख एक ही है। अगर वो मंतख, कोई भी मंतख जो हमको सही गाइडेंस करती है, कोई सही अपने सवालात के सही जवाब मिलते हैं, ऐसे सवालात जिसके जवाब नहीं हैं और वो मंतख से अगर मिल जाते हैं, तो उसको साइंस कबूल करती है कि तो वो साइंसी तरीका है। तो ये मेरा मकसद था बताने का। और मैं जो है इसके बाद मंतख का ये ख़त्म होने के बाद, ये इंशाल्लाह ये चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा एक दो किस्तों में मंतख का, और उसके बाद मैं अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से पख्ता साइंसी जो साइंटिफिक फैक्ट है वो भी बताऊंगा। मैंने कोशिश करके खुद से कुरान शरीफ के अरबी खुद पढ़ के तकरीबन 50 से ज़्यादा वो निकाले हैं मैंने, सबूत, प्रूफ अल्लाह के वजूद के। वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा इसके अंदर, ये मंतख खत्म होने के बाद। और वो इसलिए कि वो साइंस के पुख्ता सबूत है, प्रूफ है, जो साइंस से, फैक्ट से साबित है आज के ज़माने के। मंतख में तो हम खाली दिमाग के तरीके से, अपने दिमागी तरीके से ये लगा रहे, अटकलें लगा रहे हैं। मगर वो साइंसी प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। 50 के करीब है, 50 से ज़्यादा है। और इंटरनेट पे और लोगों ने बहुत मेहनत की भी है, और वो तो उन्होंने 50 से भी ज़्यादा निकाले। जो बातें साइंटिफिक प्रूफ मेरे को नहीं मालूम थे, वो लोगों ने और भी खोज करके निकाले। मसलन फिरौन के ज़माने की जो ज़बान थी मिस्र की, इजिप्ट की, हीरोग्लिफ, उसको भी जो आजकल पढ़ा है लोगों ने, आज पता चला है लोगों को पढ़ के कैसा पढ़ना। उसमें बहुत सारे नाम निकाले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी निकाला है। और उसके अलावा जो है तो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम के अलावा हामान का नाम निकाला है। इस किस्म के है, मैं वो उनका जिक्र भी कर सकता हूँ थोड़ा, मगर मैंने जो 50 से ज़्यादा साइंटिफिक निकाला वो भी बताऊंगा। हमारी जो बहस चल रही थी पिछले 3 उसमें, वो ये थी मंतख कि अल्लाह ताला के वजूद के बारे में हमको समझना है मंतख से, लॉजिक से। लॉजिक से सोचने का मतलब ये है कि अगर कोई लॉजिक, दिमाग का जो सोचने का अंदाज अगर सही डायरेक्शन में है, वो किस वक्त हो सकता है जब कोई चीज़ वाकई में वजूद में है, कोई हो सकती है तो उसके बारे में हम सही सोच सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ नहीं हो सकती उसके बारे में भी सोच सकते हैं, मगर वो किसी मंतकी नतीजे पे नहीं पहुंचती,
किसी लॉजिकल एंड पे नहीं आती, मगर जो चीज़ लॉजिकल एंड पे आ जाती इसका मतलब वो सही है। तो हम अल्लाह के ताल्लुक से सोचेंगे कि ये अल्लाह का इतनी बड़ी कायनात जो है, जो हमने उसके बारे में जिक्र किया, इतनी बड़ी कायनात है, इतनी वसी है, इतनी उसमें क़ुव्वतें हैं, इतने डिस्टेंस है, इतने दूरियां हैं, करोड़ों अरबों खरबों लाइट ईयर, रोशनी को लाखों करोड़ों अरबों साल लगते हैं, इतनी बड़ी है। फिर इसमें इतनी क़ुव्वतें मौजूद है, ये जो खला है वो क़ुव्वतों से और एनर्जी से और वेव्स से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भरा हुआ उसका ओशियन है, समंदर है। तो इतना बड़ा है और इसमें इतना हिसाब है, ये कायनात के अंदर ऐसा ऐसा मुश्किल तरीन हिसाब है कि आजकल के जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन और साइंसदान हैं उनको भी उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है, और वो एक साइंसदान नहीं बल्कि हजारों साइंसदान उसके अंदर लगे हुए हैं, दिमाग लगाते पूरी जिंदगी खत्म करके वो एक एक हिसाब समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे हिसाब है जिनका मुख्तसर जिक्र इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लिमिट, एक्सपोनेंशियल, लोगारिथम, फूरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये सीरीज वो सीरीज, और ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे ऐसे इमेजिनरी नंबर, और ऐसे 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 मुश्किल 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 हिसाब है कायनात के जर्रों में। वो कहाँ है? बारीक एटम के अंदर। एक एटम के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा जर्रे अभी तक दरियाफ्त हो गए, और उससे ज्यादा अभी दरियाफ्त होना चालू है, और हर जर्रे के अंदर एक उनके लिए एक इल्म का एक समंदर है। हर जर्रा इतना बारीक, इतना कि इंसान उसके बारे में देख नहीं सकता, उसको बस उसके बारे में तस्वुर ही है। तो वो इतनी बड़ी कायनात जिसने बनाया, इसके बारे में ये अपनी बहस चलती कि किसी न किसी ने बनाया। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफिक है, जो अच्छे दिमाग वाले हैं, कि अल्लाह ताला मौजूद है, कोई ना कोई मौजूद है। अल्लाह एक अरबी वर्ड है खुदा के लिए, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। जो एक बनाने वाली क़ुव्वत मौजूद है कायनात की, जिसने बनाया उसको हम अल्लाह बोलते हैं अरबी में। तो हम लोग अल्लाह या खुदा, अल्लाह इस्तेमाल करेंगे या गॉड करेंगे। तो जो भी गॉड है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर काबिलियत, जिसको बोलेंगे कि भाई हम मानते हैं कि ये कायनात इतनी बड़ी बनाया, जिसने बनाया, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए। तो मैंने इसको समराइज किया, एक ऐसा मुख्तसर बनाने की कोशिश किया कि सबसे पहली क्या, ये तो पहली दूसरी ऐसा नहीं है, ये एक लिस्ट बनाया मैंने कि उसमें क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए। तो वो जो जिसका अल्लाह ने बनाया, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और बहुत ताकत होना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी क़ुव्वत इसमें होना चाहिए। इतनी बड़ी कायनात, इतनी क़ुव्वतों वाली, इतने क़ुव्वतों के समंदर, और कायनात लामहदूद, इतनी दूर, इतनी बड़ी है कि उसका कोई हद नहीं है, और उसके अंदर पूरा समंदर है ताकतों, क़ुव्वतों का और चीज़ों का, मटेरियल का, पत्थरों का और गैसों का और मेटल का, हर किस्म का। तो इतनी बड़ी जब कायनात जिसने बनाया, तो वो बहुत ज़्यादा क़ुव्वत वाला होना चाहिए। उसके बाद इतनी ताकत होना चाहिए कि उसने वो उसको बना सका। एक नंबर, दूसरा क्या है, वो बहुत माहिर होना चाहिए। ये ऐसे जो हिसाब है जो इंसानों को भी समझ में नहीं आ रहे, हमारे जैसी क्या बोलेंगे अक्लमंद तरीन मखलूक वो हिसाब के अंदर परेशान है और हिसाब दरियाफ्त कर रही है, और आम लोगों को तो हिसाब समझ में भी नहीं आता। आम जितने जो 8 खरब लोग दुनिया मौजूद है, 8 बिलियन लोग मौजूद है, उनमें से कितनों को हिसाब आता, वो समझ भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे मुश्किल हिसाब है, ऐसा हिसाब कायनात में करोड़ों अरबों साल से मौजूद है। तो वो अल्लाह ताला जिसने इसको बनाया कायनात, वो बहुत ज़्यादा माहिर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए। नंबर 3 ये है कि वो बहुत ज़्यादा इल्म वाला होना चाहिए। जब इतनी कायनात बनाया, ऐसे ऐसे हिसाब बनाया कि इंसान उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान है और खोजता रह जाता है, और फिर बाद में और उसमें से नए राज और ये निकलना शुरू हो जाता है, फिर भी ख़त्म नहीं होते। तो इतना ज़्यादा इल्म वाला होना चाहिए कि उसको सब कुछ है, हर चीज़ पे कादिर होना चाहिए, यानी वो हर चीज़ कर सकने वाला होना चाहिए, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होना चाहिए कि हर चीज़ बनाए। ये भी एक क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जो इतनी बड़ी कायनात बनाया, लामहदूद बनाया, इन्फिनिटी बनाया कायनात, तो अल्लाह भी उससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब मैंने जब पहले खित में बताया था कि इन्फिनिटी जो है वो लामहदूद चीज़ होती है, और इन्फिनिटी सिर्फ एक होती है। जब लामहदूद कोई होंगी तो एक ही होंगी, कि हर डायरेक्शन में उसकी हद नहीं, किधर की हद नहीं। इसका मतलब सब जगह एक ही है, इसका मतलब इन्फिनिटी एक है। तो अल्लाह ताला जो इसको बनाया, तो वो तो बहुत बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब अल्लाह ताला ही इन्फिनिटी होना चाहिए, इतना बड़ा और कोई नहीं। इसका मतलब अल्लाह अकेला ही होना चाहिए, इन्फिनिटी एक ही रह सकती। तो ये भी है कि बहुत बड़ा होना चाहिए, हमेशा जिंदा रहने वाला होना चाहिए, हमेशा जिंदा। ऐसी उसमें खूबी है, ये खूबी होना चाहिए कि वो हमेशा जिंदा है, कभी खत्म ना हो। अगर वो खत्म हो जाए तो फिर कायनात रह नहीं सकती। तो अब तो देखा करोड़ों साल से बाकी है, तो वो उसका हमेशा जिंदा रहना होना चाहिए। अच्छा, हमेशा जिंदा होने से ये एक बात भी साबित होती कि उसका, और इन्फिनिटी की वजह से कि अल्लाह ताला इतना बड़ा है कि उसका दूसरे के लिए गुंजाइश ही नहीं, तो उसकी कोई औलाद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कि तो जब वो हमेशा जिंदा है, तो औलाद कब होती, इंसान के या किसी जानवर को या किसी को औलाद का मतलब क्या है कि वो जिंदा नहीं रह सकता। तो अपनी नस्ल को आगे बरकरार रखने के लिए एक औलाद एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है कि ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसकी औलाद आगे बढ़ेगी। औलाद इसलिए रहती किसी की कि ये खत्म हो गया तो औलाद
कंटिन्यू करेगी। मगर जो हमेशा जिंदा रहता, जिसको और जो इतना बड़ा है कि दूसरे की जगह नहीं है, तो उसके लिए औलाद की जरूरत नहीं है, ये भी एक साबित हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसका कोई सानी ना हो, ये भी उससे साबित हुआ इन्फिनिटी से, जब एक ही हो सकता तो सानी या दूसरा कोई नहीं हो सकता। और 8वीं खूबी ये है कि वो बार बार बनाने पे कादिर होना चाहिए, बार बार हर चीज बार बार बना सके। एक बार बना लिया और खत्म, थक गया, एक बार बनाया और उसके अंदर की ताकत खत्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बार बार बनाने पे कादिर होना चाहिए, फायदा पहुंचाने वाला होना चाहिए, यानी लोगों को फायदा पहुंचा, नुकसान पहुंचाना नहीं। क्यों? तो वो फायदा पहुंचाना, जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, बहुत खजानों का मालिक है, तो उसके पास कितना भी दो, किसी को लामहदूद अगर खजाने हैं तो किसी को दे तो कोई नुकसान नहीं है। और फायदा पहुंचाने का फायदे से नहीं पहुंचाना, किसी को देंगे तो कम हो जाएगा, ये एक नुक्स है, एक क्या बोलेंगे, खामी है, एक निगेटिव बात है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं और ये दिल में सोच रहे कि हमारे देने से हमारे पास कमी हो जाएगी। इसका मतलब ये अल्लाह के अंदर एक खामी या कमी नहीं रह सकती। तो फायदा पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना वाला नहीं होना चाहिए। नुकसान पहुंचाना एक निगेटिव क्वालिटी है। तो जो अल्लाह ताला है उसके अंदर निगेटिव क्वालिटी नहीं होना चाहिए, सब पॉजिटिव होना चाहिए। किसी किस्म का ऐब नहीं होना चाहिए, कोई किस्म की खामी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कमजोरी नहीं होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है अल्लाह ताला की। हर ऐब से, नुक्स और से पाक होना चाहिए, खामी से। अच्छा, जब वो अकेला है, कायनात में वो सब कर सकता है, उसके पास इतनी कुव्वतें हैं, और बार बार बनाने का कादिर भी है और बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब उसके अंदर, और वो हर किस्म की नेगेटिव क्वालिटी से पाक भी है, उसमें कोई खामी, ऐब या कमजोरी नहीं है। तो इसका मतलब वो कुछ करेगा, खाली नहीं बैठ सकता। ये तो खाली बैठना, आईदी बैठना और कंजूसी एक निगेटिव क्वालिटी है। इसका मतलब जब उसके पास इतनी देने के लिए है, इतनी क्वालिटी है, इतनी ताकतें हैं, इतनी कुव्वतें हैं, तो वो कुछ करेगा, करना है चाहिए। अगर नहीं करना, खाली बैठने सब होते हुए भी खाली बैठना ही कंजूसी है, ये एक नेगेटिव है। दूसरी बात, इतना सब होते हुए जब कुछ नहीं करना, आयदी बैठना, ये भी एक ऐब है। इसका मतलब अल्लाह ताला के खाली और आयदी नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए उसने कायनात बनाई, पूरी कायनात बनाई, इंसान बनाया, और भी क्या किधर किधर क्या क्या बनाया हमको नहीं मालूम। जब उसने बनाया, जब वो अकेला है और कोई ये कायनात का कोई वाली वारिस नहीं है, कायनात के अंदर दूसरी जिसको जो बनाया उसका वाली वारिस सिर्फ वही अकेला अल्लाह ही है, तो वो अल्लाह ताला उसका जिम्मेदार भी होना चाहिए, वो कायनात का जिम्मा उसके तरफ ही होना चाहिए। जब उसको जिम्मेदार है ये कायनात का, तो कायनात के लोगों का या कायनात के अंदर की चीजों का वो ख्याल भी रखेगा कि तो मैं अकेला ही, मैंने ही बनाया और कोई है ही नहीं इनका वाली वारिस। तो उनकी हिदायत और उनकी गाइडेंस और रहनुमाई के लिए उसका इंतजाम भी वो करेगा। तो वो गाइडेंस भी करने वाला होना चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने लोगों की गाइडेंस का इंतजाम किया, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी, ये साबित हुआ। अच्छा, जब उसने उनका गाइडेंस किया और उनके जो हिदायत की, तो इसका मतलब वो लोगों के और उनका जिम्मेदार भी है। तो ये लोगों में ये देखेगा कि ये मेरी जो मखलूक है, मैंने जो मखलूक बनाया और इसका कोई वाली वारिस मेरे सिवा है भी नहीं, और मखलूक अगर दूसरों पे जुल्म कर रही है या कोई अच्छा काम कर रही है या कोई एक मखलूक दूसरे पे जुल्म कर रही है, तो उसका इंसाफ दिलाना भी उससे वाला भी चाहिए। क्यों? तो जब वो, ये सब मंतक से बोल रहा हूँ मैं, जो अभी मंतक है उसी के अंदर है ये, कि हम मंतक से सोच रहे हैं। अभी साइंस का कुछ नहीं इसके अंदर, मतलब मजहबों का या किसी रेफरेंस पर हदीस का नहीं है, ये सिर्फ दिमाग से मंतक की ये क्वालिटी होना चाहिए। जब वो इतना जिम्मेदार है और दुनिया के अंदर लोगों को पैदा भी किया है और लोगों के ऊपर इंसाफ भी दिला सकता है, कि तो वो सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है, बार बार पैदा कर सकता है और जुल्म और इंसाफ का बदला ले सकता है। कि तो जुल्म एक निगेटिव क्वालिटी है, इंसाफ एक पॉजिटिव क्वालिटी है। इसका मतलब वो इंसाफ पसंद है। अब जब कोई जुल्म होता तो उसके ऊपर इंसाफ करना उसका फर्ज है, उसका जिम्मेदारी है। इसका मतलब कोई जुल्म हो रहा है तो अल्लाह ताला उसको इंसाफ दिलाएगा, इंसाफ दिलाएगा। इससे ये साबित हो रहा कि रोज़े महशर है, हिसाब का दिन है, क़यामत है, अल्लाह ताला क़यामत बनाएगा। कि तो वो इंसाफ पसंद है। लोग जब जुल्म कर रहे तो वो लोगों को इंसाफ भी दिला सकता, अपनी दूसरी मखलूक का दुश्मन नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है वो, तो इंसाफ भी दिला। ये भी लॉजिक से साबित हो रहा, किसी मजहब से नहीं साबित हो रहा। अच्छा, जब मौजूद है और कादिर है तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और वो कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया अभी तक, मुख्तलिफ मफरूज़ात, थेरियाँ, तकरीबन 25 मुख्तलिफ मफरूज़ात, थेरियाँ और सब महसूस कर लिया कि कायनात इतनी वसी और अजीम है। ये सब इसलिए बताया मैंने कि ये सब आपको इसका अंदाज़ा खाली मंतक से हो जाए, मंतक के बारे में सोच के खाली। इसके अंदर जो बातें बताया मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आपको इसका अंदाजा हो जाए और आप जो है ये दिमाग में, जहन में बात बैठ जाए कि इतनी वसी कायनात बनाने वाला,
इतनी बड़ी कायनात बनाने वाला, इसका जो जिक्र किया, मैंने जो स्टडी किया पिछले 40 साल, वो इसका 1% भी बताया मैं आपको कि नहीं है, बता नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, इतना ज़्यादा स्टडी किया। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको अंदाजा हो जाए कि कायनात इतनी जो वसी है और उसको बनाने वाला ऐसा है, उसके अंदर मुंतही तौर पे लॉजिकली क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। अगर वो सब क्वालिटी उसके अंदर है तो इससे बहुत सी बातें साबित नहीं होती कि अल्लाह ताला एक है, उसकी बड़ाई की और इन्फिनिटी की वजह से, दूसरा नहीं है। इसमें और एक बात ये साबित होती है कि वो जिम्मेदार है, हर चीज़ पे कादिर है, वो उसमें निगेटिव कोई क्वालिटी नहीं है। और जब ये साबित होता है तो इससे ये साबित हो रहा कि वो मखलूक का गाइडेंस और रहनुमाई करने के लिए पैगंबर भेजे, उसने रसूल भेजे। इससे ये भी साबित होता है, अब हम देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब है, तकरीबन 3-3.5 मजहब है करके ऐसा लिखा हुआ है, मगर उतने तो नजर नहीं आते, चलो 10-15 पकड़ लेंगे। 3-3.5 मुख्तलिफ है, पहले से होंगे अलग अलग किस्म के मजहब। तो सब मजहबों में हम ये देखेंगे कि कौन सा मजहब है ये दावा करता कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला ने लोगों के लिए हिदायत के लिए रसूल और पैगंबर भेजे। इसके अलावा अल्लाह ताला लोगों का हिसाब किताब करेगा, अल्लाह ताला जो है तो अच्छों को जो है बदला दिया इनाम देगा, बुरों को जो है तो सजा देगा। ये कौन सा मजहब है? अच्छा, ये और एक कि अल्लाह का ये कौन सा मजहब दावा करता है कि अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह की जो गाइडेंस है किस मजहब के पास है, और किस मजहब के पास वो अभी तक अपनी असली हालत में है, इसमें करप्शन नहीं हुआ, इसमें कोई मिलावट नहीं हुई, इसमें कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, किस में है। तो हम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब का जब मुशाहिदा करते, अंदाज़ा करते, ऑब्जर्वेशन स्टडी करते, तो हमको पता चलता है कि दुनिया में कुछ 3 मजहब ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे पास जो रहनुमाई है, गाइडेंस है, वो अल्लाह के पास से है। बाकी दूसरे जो मजहब है 3-3.5 उसमें से सारे मजहब ये उनका ये दावा है कि हमारी किताबें किसी ने लिखी है, किसी बड़े ने लिखी है, किसी अक्लमंद ने उनके अंदर की लिखी हुई है। तो बहुत सारे मजहब तो ऐसे हैं 99% की जिनको मालूम नहीं किसने लिखी हुई है, और बस अंदाजे कायम करते रहते हैं। और जिसने लिखी भी है तो उनके भी मरने के बाद 100 से हजारों साल के बाद किताबें लिखी गई, फिर उनकी बहुत सारी किताबें करप्ट हो गई, गायब हो गई, गुम गई, अंदाजे से, मेमोरी से, उन्होंने याददाश्त से लिखी है। मगर 3 मजहब ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे पास जो किताब मौजूद है वो डायरेक्ट अल्लाह के पास के आएगी। उसमें सबसे पहले है यहूदी मजहब, जुडाइज्म। उसके बाद जुडाइज्म के बाद है ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, वो एक जुडाइज्म का ही हिस्सा है, उसी के मजहब का एक क्या बोलेंगे शाख है, एक फिरका है, जुडाइज्म का ही है, हेरेसी बोलते हैं उनको इंग्लिश में। वो एक फिरका है, वो उनका भी दावा है कि हमारे पास भी है। और तीसरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम का भी ये दावा है कि हमारे पास जो किताब मौजूद है वो डायरेक्ट अल्लाह के पास से है। अब हम अगर ये तीनों मजहबों का मुतालिया करें, उनकी स्टडी करें, तो हमको पता चलता है कि वो बाकी 2 मजहब है, जुडाइज्म या यहूदी मजहब और क्रिश्चियनिटी, उनकी किताबें करप्ट हो गई। यहूदियों की तो उनका खुद का मानना है कि हमारी जो तौरात है, तलमूद है, उनकी जो बाइबल है, वो तो कई बार लोगों ने उनको जला दिए, घुमा दिए, गुम गए और याददाश्त से लिखे, असल किताब मौजूद नहीं। क्रिश्चियनों के पास तो किताब ही मौजूद नहीं है। जो इंजिल जिसको बोलते हैं वो असल में हदीस है, ईसा अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं किसी ने लिखी हुई है और वो जमा है। असल किताब का थोड़ा सा हिस्सा उसमें शामिल है इंजिल का, मगर असल इंजिल वो भी गुम गई है। अब अगर तीसरा मजहब है इस्लाम, जिसका दावा है कि हमारे पास असली किताब मौजूद है, तो अभी अगर देखा जाए तो इस्लाम के पास वाकई में कुरान मौजूद है। कुरान एक किताब है जो डायरेक्ट अल्लाह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नबी कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो आगे आएगा। अभी जो जिक्र चल रहा है उसके अंदर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी नबी है। अब तक दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों की गाइडेंस, रहनुमाई के लिए 1,40,000 पैगंबर भेजे, ऐसा अंदाजा है, किताबों में लिखा हुआ है। इस्लाम के अंदर कुरान में तो नहीं है, मगर अहादीस में और दीगर किताबों में है कि 1,40,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे। उसमें कुछ पैगंबर रसूल थे और कुछ नबी थे। रसूल का मतलब है जिनके पास किताब थी, गाइडेंस थी, अल्लाह की तरफ से किताब आई। और नबी वो रहते थे जो अपनी, जो लोग अगर वो किताब के बारे में भूल गए, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे, तो उनको उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, कुछ करेक्शन करने के लिए, कुछ एडिट करने के लिए नबी आया करते थे, मगर उनके पास किताब नहीं रहती थी। पिछले जो रसूल रहते थे जिनकी किताब थी उसी को वो फॉलो करते। और आखिर में अल्लाह ताला ने 1,40,000 के आखिर में जब पूरी किताबें करप्ट हो गई, सब में कुछ ना कुछ बिगाड़ हो गया, तो अल्लाह ताला ने अरबस्तान में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बना के भेजा। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनको आखिरी पैगंबर बना के भेजा। अब मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि आखिरी कैसे हैं। आखिरी के बारे में भी इंशाल्लाह आगे के चैप्टर में मैं साबित करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और आखिरी नबी क्यों है,
یہ آگے بتاؤں گا، مگر یہ ابھی فی الحال کے لیے مان کے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا بھیجا، حضور کے پاس آخری اپنی گائیڈنس، اپنی آخری ہدایت قرآن شریف ان کے پاس دیا، اور وہ ابھی تک موجود ہے۔ ہمارے بحث کے حساب سے قرآن شریف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، پچھلے 1440 سال سے وہ جیسی کی ویسی موجود ہے۔ پورے دنیا کے غیر مسلم اور عیسائی، یہودی سب یہ مانتے ہیں کہ وہ کتاب بالکل جیسی کی ویسی ابھی بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پیغمبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو ہدایت ہے لوگوں کے ساتھ، ان کا جو سلوک ہے، جو باتیں ہیں، جو گائیڈنس ہے، وہ خود جو کرتے تھے وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا تھا، وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اس کو حدیث بولتے۔ وہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، تقریباً 25-30 ہزار تو آتھینٹک حدیث ہے، جس کے بعد بہت زیادہ کھوج اور باریکی کر کے، تحقیق کر کے جن کو آتھینٹک بنایا، اور ویسے تقریباً دیکھا جائے 5-6 لاکھ حدیث ابھی بھی موجود ہے۔ اور آج کے زمانے کے حساب سے وہ جتنی حدیثیں ہیں وہ دھیرے دھیرے سائنسٹفک زمانہ، جدید دور میں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو آتھینٹسٹی ابھی بھی ہے، وہ حدیث جن کے بارے میں بولتے ہیں یہ کم آتھینٹک ہے، یہ فلاں ہے، وہ بھی آج کے زمانے کے حساب سے جب دیکھتے ہیں ہم حالات کے مطابق، تو وہ بھی صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب سب حدیثیں صحیح اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے منطقی طور پہ کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سچ ہے اور صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد اس کا دوسرا چیپٹر شروع کریں گے انشاءاللہ۔